Dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 4th आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 और 2 सॉल्व कर लिया गया है। आज हम असेसमेंट 1 सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन बैग 1 और क्वेश्चन बैग 2 सॉल्व करने हैं हमें। तो क्वेश्चन बैग 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जो भी करेक्ट आंसर है उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन को टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द रोमन न्यूमरल्स फ्रॉम विच आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड आर भी एंड। रोमन न्यूमरल आई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? भी और एक्स से। याद रखना है, आई सब्ट्रैक्ट होता है केवल भी और एक्स से, जबकि एक्स सब्ट्रैक्ट होता है एल और सी से। तो यहाँ पर आई के बारे में पूछा गया है, तो आई एक्स से सब्ट्रैक्ट होता है और भी से, तो ऑप्शन है हमारा बी को टिक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस। सेकंड में दिया है, इनमें से कौन सा ऐसा रोमन न्यूमरल लिखा हुआ है जो मीनिंगलेस है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो एक्स आई भी का मतलब होता है 14, तो इसका तो मतलब है एक्स आई एक्स, इसका मतलब भी है 19, आई एक्स भी आई, तो ये यहां पर मीनिंगलेस है। याद रखना, भी के लेफ्ट में कभी भी आई एक्स नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 99 इज द सेम एज। तो 99 का रोमन न्यूमरल क्या होगा? तो देखिए 99 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 9, और 90 हमें मालूम है सी का मतलब 100, और उसके लेफ्ट में एक्स लिख दिया तो ये बन गया 90, और 9 का मतलब आई एक्स, तो एक्स सी आई एक्स। ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है ऑप्शन सी पे, तो सी को टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया, इन द रोमन सिंबल द सिंबल फॉर जीरो इज। तो हमें मालूम है रोमन सिस्टम में केवल 7 सिंबल्स यूज होते हैं और जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डज नॉट एग्जिस्ट। सी के लिए कोई, जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 22 इज रिटन इन रोमन न्यूमरल एज। तो 22 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 2, और 20 मतलब 10 और 10, एक्स को 2 टाइम्स लिखना मतलब ये 20 हो जाता है, और 2 का मतलब आई को 2 टाइम्स लिखना, एक्स एक्स आई आई। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक्स एक्स आई आई, इसलिए 5th का ए ही करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी ट्रू नहीं है? ए में दिया है वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, तो ये ट्रू है, वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। बी में दिया है आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली वंस, बिल्कुल सही कहा गया है, आई को हम वी और एक्स से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं केवल एक ही बार, ठीक है। एक्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल, तो ये यहाँ पर रॉन्ग है, ये फॉल्स है। यहाँ पर हमने 40 लिखा था, 40 को कैसे लिखते हैं? एल के लेफ्ट में एक्स लिख देते हैं, तो एक्सएल का मतलब 40 होता है, और एक्स को लेफ्ट में लिखना मतलब सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो एक्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल, ये फॉल्स है। और डी में दिया है नो रोमन न्यूमरल कैन बी एडेड मोर देन 3 टाइम्स, तो सही कहा गया है, किसी भी जो रोमन न्यूमरल को हम ऐड कर पाते हैं तो 3 टाइम्स ही उनको रिपीट करते हैं, जैसे ट्रिपल एक्स हो गया, ट्रिपल आई हो गया, ट्रिपल सी हो गया, ट्रिपल एम हो गया। तो ये 4 जो है इस तरह से रिपीट होते हैं, और बाकी 3 तो रिपीट होते ही नहीं है, तो जो 4 रिपीट होते हैं वो 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकते हैं मैक्सिमम। तो इसका 6 में केवल एक ही फॉल्स ऑप्शन है, वो है सी, तो उसको हमने टिक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। एक तरफ हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ रोमन न्यूमरल में लिखा हुआ, तो कौन ऐसा है जो जिसका इक्विवेलेंट सही लिखा हुआ? 15 में 3 भी, तो भी तो 3 टाइम्स आ ही नहीं सकते, भी कैन नॉट बी रिपीटेड। फिर बी में दिया है 19 में एक्स आई एक्स, एक्स का मतलब 10, आई एक्स का मतलब 9, तो एक्स आई एक्स मतलब 19, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सी में 31, तो एक्स को 3 टाइम्स लिखना था तो लिखा नहीं, तो ये भी करेक्ट नहीं है। और डी 25 के लिए 2 टाइम्स एक्स लिखना पड़ता है, एक्स एक्स भी, तो ये भी सही नहीं है, तो केवल बी हमारा करेक्टली मैच्ड ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है द रोमन न्यूमरल फॉर 89 इज। तो देखिए 89 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 30 प्लस 9। 50 का मतलब L, और 30 के लिए हम x को 3 टाइम्स लिखते हैं, और 9 के लिए IX। तो ये कहीं पे लिखा हुआ है क्या? तो हम देख रहे हैं ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, तो बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो टिक कर लेते हैं इसे। 9 में दिया हुआ है XIX प्लस ट्रिपल एक्स इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए XIX का मतलब होता है 19 प्लस ट्रिपल एक्स का मतलब होता है 30। 30 प्लस 90 हो जाता है 49। अब 49 के लिए हमें क्या लिखना होगा, 40 प्लस 9। तो एक्सेल का मतलब और यानी IX। तो देखते हैं ऑप्शन में XLIX कहीं लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है XLIX। तो ऑप्शन ए को टिक कर लेते हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है IX प्लस XV प्लस XX। तो IX का मतलब होता है 9, XV का मतलब 15, और डबल एक्स मतलब 10 प्लस 10 20। तो इसको जब हम ऐड करते हैं 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 9 44। यहाँ पर 44 आ चुका है, और इसका जो सम है रोमन न्यूमरल का सम हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखना था। तो 44 ऑप्शन में दिया है ऑप्शन सी, तो सी को टिक कर लेते हैं। 11 में दिया है एक्सेल में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि एक्स एक्स आई एक्स आए। तो देखिए एक्सेल का मतलब होता है 40, और एक्सेल में क्या सब्ट्रैक्ट करिए पता करना है कि क्या आ जाए, एक्स एक्स आई एक्स यानी 29। तो 40 में क्या सब्ट्रैक्ट करें, 29 आए, तो 40 में 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 29 आता है। और 11 का क्या मतलब होता है रोमन न्यूमरल में एक्स आई। तो एक्स आई ऑप्शन दिया है क्या, 11 के ए में दिया हुआ है, तो ए को हम टिक कर लेते हैं। इसके साथ ही असेसमेंट 1 का क्वेश्चन बैंक 1 कंप्लीट होता है। आइए अब हम क्वेश्चन बैंक 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बैंक 2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखे हैं, रोमन न्यूमरल लिखे हैं। तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल का रोमन न्यूमरल क्या है वो नहीं लिखा है, और कहीं पर रोमन न्यूमरल लिखा हुआ है लेकिन उसका हिंदू अरेबिक न्यूमरल क्या होगा ये नहीं लिखा है। तो ये हमें फिल करना है। तो देखिए हिंदू अरेबिक न्यूमरल में 40 लिखा है, तो रोमन न्यूमरल में 40 क्या होगा, एक्सेल का मतलब होता है 40। तो यहां पर हम एक्स एल फिल करेंगे। अब एक्सेल आई एक्स लिखा है, एक्सेल का मतलब 40, आई एक्स का मतलब 9, 49। तो यहां पर 40 के राइट में क्या आएगा 49। 68 का रोमन न्यूमरल लिखना है, तो 68 का क्या होता है, 50 के लिए L, X और लिख दिया तो 60 हो गया, और 8 का मतलब V ट्रिपल आई। तो यहां पर हम फिल करेंगे LX V ट्रिपल आई। XC, C के लेफ्ट में X है यानी 100 में सब्ट्रैक्ट करना है 10 तो 90 आएगा। तो यहां पर इसका हिंदू अरेबिक न्यूमरल क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा 90, 97। तो XC का मतलब 90 और 7 और यानी V डबल आई, XC V डबल आई। अब इसमें लिखा है L डबल एक्स आई एक्स। तो L का मतलब 50 हो गया, डबल एक्स का मतलब 20 और आई एक्स का मतलब 9। 50 प्लस 20 70 और 9 79। तो यहां पर 79 होगा। अब यहां दिया है 88 यानी 80 प्लस 8। 80 का मतलब होता है L ट्रिपल एक्स और 8 और यानी V ट्रिपल आई। तो यहां हम फिल करेंगे L ट्रिपल एक्स V ट्रिपल आई। इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 में कंपेयर करना है यानी ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का साइन लगाना है, या इक्वल का साइन जहां पे लगता है वो सिंबल प्लेस होल्डर पे प्लेस करना है। तो एक तरफ हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ रोमन न्यूमरल है, तो हमें दोनों को इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा। जैसे 58 प्लस 28, 58 प्लस 28, तो ये हुआ 86। और दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है रोमन न्यूमरल में L ट्रिपल एक्स यानी 80 हुआ और I भी 84। तो सीधी सी बात है 86 इज ग्रेटर देन 84 है।
तो यहाँ पर ए में हम लिखेंगे 58 प्लस 28 इज ग्रेटर देन एल ट्रिपल एक्स आई भी। बी में दिया है एल डबल एक्स। एल डबल एक्स का मतलब क्या हुआ? 50 प्लस 10 70। और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? 100 माइनस 36। 100 माइनस 36 होता है 64। तो ग्रेटर कौन सा हुआ? ग्रेटर ये हुआ, 70 वाला ग्रेटर है। तो हम बी में ग्रेटर सिंबल को प्लेस होल्डर में प्लेस करेंगे। एल एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 100 माइनस 36। सी में दिया है एक्स एल आई भी। एक्स एल आई भी का मतलब होता है, एक्सएल का मतलब 40 और आई भी का मतलब 44। तो यहां पर 44 आया प्लेस होल्डर। और दूसरी तरफ दिया है 9 इंटू 6। 9 इंटू 6 क्या होता है? 9 6 जा 54। तो ग्रेटर तो 54 है, तो ये वाला सिंबल स्मॉलर का सिंबल आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे एक्स एल आई भी इज लेस देन और स्मॉलर देन 9 मल्टीप्लाइड विथ 6। डी में दिया है 81 माइनस 32 और दूसरी तरफ दिया है एल। तो 81 माइनस 32 क्या होता है? 81 माइनस 32 का मतलब होता है 49 और एल का मतलब एल इज a सिंबल रिप्रेजेंटिंग 50। तो 49 इज लेस देन 50, तो ये वाला सिंबल प्लेस करेंगे। तो डी में हम प्लेस कर लेते हैं 81 माइनस 32 इज लेस देन एल। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ए में दिया है देयर आर सिंबल्स इन रोमन न्यूमरल। तो हमें मालूम है 7 सिंबल्स का यूज किया जाता है रोमन न्यूमरल्स में। तो यहां पे हम फिल करेंगे 7 सिंबल्स कॉमा डैश डैश एंड कैन बी बोथ एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। किसको ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो आई एक्स सी, ये 3 सिंबल ऐसे हैं जिन्हें आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सी में लिखा है सिंबल्स आर नीदर रिपीटेड नॉर एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड। ना तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही ऐड कर सकते हैं, ना ही रिपीट कर सकते हैं। सिंबल्स आर नीदर रिपीटेड नॉर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ना तो आप रिपीट कर सकते हैं, ना ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंबल कौन से हैं? भी और एल। आप भी नहीं लिख सकते हैं, ना ही एल एल लिख सकते हैं। इन्हें ना ही ऐड किया जा सकता है और ना ही इनसे कोई चीज सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। ना ही इन्हें ऐड किया जा सकता है और ना ही इन्हें किसी में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहां पर हम फिल कर लेते हैं बी एंड एल। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द आंसर्स इन रोमन न्यूमरल्स। यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है हिंदू और अरेबिक न्यूमरल में का, और आंसर हमें लिखना है रोमन न्यूमरल्स में। तो 6 इंटू 7 ए में दिया है, 6 7 जा 42। तो 42 कैसे लिखते हैं हम? 40 प्लस 2। 40 का मतलब क्या होता है? एक्स एल, और 2 लिखना है तो डबल आई। तो यहां पर हम फिल करेंगे एक्स एल डबल आई। बी में लिखा है 8 इंटू 8, 8 8 जा 64। तो 64 को कैसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल में? 50, ये 10 एक्स और हुआ तो 60 हो गया, और 4 का मतलब आई भी, एल एक्स आई भी। सी में लिखा है 40 प्लस 50। 40 प्लस 50 क्या होता है? 90, और 90 हमें मालूम है सी का मतलब 100, उसके लेफ्ट में एक्स लिखना है, नहीं सब्ट्रैक्ट कर देना। एक्स सी होता है 90 का मतलब, एक्स सी होता है 90 के लिए। डी में दिया है 960 डिवाइडेड बाई 10। तो 960 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा 96, और 96 का मतलब 90 प्लस 6। 90 में मालूम है सी के लेफ्ट में एक्स लिख दिया, यानी 100 में 10 सब्ट्रैक्ट हो गया, ये 90 हुआ एक्स सी, और 6 मतलब भी आई, एक्स सी भी आई। तो यहां पर हम प्लेस करेंगे एक्स सी भी आई। ई में लिखा हुआ 70 माइनस 25। तो 70 माइनस 25 क्या होता है? 70 माइनस 25 होता है 45, और 45 को रोमन में कैसे लिखेंगे? एक्सएल का मतलब हुआ 40 और 5 मतलब भी, एक्सएल भी। एफ में दिया है 7 इंटू 9।
7 9 जा 63, 63 को हम कैसे लिखते हैं, ये 50 हो गया, राइट में x और लिखा तो 60 हो गया, और 3 का मतलब ट्रिपल आई, LX ट्रिपल आई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th में दिया है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे करना है, और जो भी आंसर आए उसे रोमन न्यूमरल्स में ही लिखना है। तो देखिए L ट्रिपल एक्स लिखा है, L ट्रिपल एक्स का मतलब होता है 80 डिवाइडेड बाय VII, तो V ट्रिपल आई लिखा है यानी 8। तो आप 80 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है, और 10 को रोमन में क्या लिखा जाता है, x। तो यहां पर हम क्या फिल करेंगे, x। बी में दिया हुआ है, ये आपको रफली सॉल्व करना है, और जो भी करेक्ट ऑप्शन मिलता है उसमें टिक करना है या फिल करना है। अब देखिए VI इंटू एक्स बी, VI का मतलब 6 होता है और XB का मतलब होता है 15। 15 6 जा या 6 15 जा 90, और 90 को हम कैसे लिखते हैं, C, 100 के लेफ्ट में x, C के लेफ्ट में x लिख देते हैं, तो ये 90 हो जाता है। तो यहाँ पर हम XC लिखेंगे B पे, तो लिख लेते हैं XC। C में हमें एडिशन परफॉर्म करना है, डबल x V ट्रिपल आई यानी 28 और प्लस XX, XX का मतलब 20 हुआ, और V डबल आई यानी 27। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 55, और 55 को कैसे लिखा जाता है, 50 का मतलब L और 5 और लिखना है तो उसके राइट में V, LV। तो LV फिल कर लेते हैं यहाँ पर। D में दिया हुआ है XXV, XXV का मतलब होता है 25 डिवाइडेड बाय V लिखा है यानी 5 से डिवाइड करना है। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो V आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इसका मतलब होता है V रोमन न्यूमरल में। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे V। 83 माइनस 46, ई में लिखा L ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई माइनस XL VI। तो L ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई का मतलब 83 होता है, माइनस XL VI का मतलब 46। तो 83 में 46 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 37, और 37 का मतलब 30 प्लस 7, 30 मतलब x को 3 टाइम लिखना, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हो गया, और 7 का मतलब V डबल आई। तो रोमन न्यूमरल में ही आंसर लिखना है, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे ट्रिपल एक्स V डबल आई। इस तरह से क्वेश्चन बैंक 2 भी कंप्लीट होता है। तो हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद असेसमेंट 1 भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो भी पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।